आर स्क्वायर इंस्टीट्यूट चैनल में आप सभी बाल बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप लोग को एरिया से रिलेटेड यानी क्षेत्रफल से रिलेटेड जितना भी है, चाहे रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, ट्रेपेजियम हो, रोम्बस हो, पैरेललोग्राम, ये सारा यानी हिंदी में बोले तो आयत, वर्ग, समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज, ये सारा का जो है डिटेल्स बताऊंगा, सिद्ध करके बताऊंगा कि किसका क्या क्षेत्रफल होता है, परिमाप क्या होता है, ये सारा डिटेल्स आज पढ़ाएंगे। तो चलिए सबसे पहले आयत। तो आयत है क्या, इसके बारे में आपको बता दें कि आयत यह एक प्रकार का चतुर्भुज होता है ना। यह एक प्रकार का चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने की जो भुजा है समांतर तथा बराबर होता है। लेकिन एक चीज और है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। जैसे देखिए बना रहे हैं, एक पिक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। ए है, बी है, सी है और डी। क्लियर? ए बी सी डी। तो इसमें क्या है, यहां ए बी जो है बच्चों, ए बी पैरेलल है डी सी तथा ए बी बराबर है डी सी। ठीक है, यानी आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा बराबर होता है कि नहीं, तथा समानांतर भी होता है यानी समांतर भी होता है। ठीक है। दूसरा, एवं और एडी पैरेलल किसका होगा, बीसी, एवं एडी बराबर बीसी। यही हो गया। और क्या कह रहा, प्रत्येक कोण 90 डिग्री, प्रत्येक कोण 90 डिग्री भी कह रहा है। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, प्रत्येक जो है सब किसके बराबर होना चाहिए बच्चों, 90 डिग्री। इतना ही होना चाहिए, है ना। इतना कंडीशन इसमें आता है तब क्या हो जाता है, एक आयत बन जाता है। फिर से सुनिए, यह एक प्रकार का चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर, माने ई इसके बराबर और ई इसके बराबर। ठीक है, तथा आमने सामने की भुजा समांतर भी होता है, पैरेलल भी होता है। ठीक है, यानी पैरेलल भी होते हैं। चलिए जितना कंडीशन था बता दिए। अब आता है इसमें कि आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए, परिमाप निकालने के लिए, आयत का विकर्ण, तीनों निकालने के लिए आता है। तो चलिए नेक्स्ट, सिद्ध करें कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। ठीक है, ए बी सी डी हो गया। अब जो है सबसे पहले लिख दें, दिया हुआ है ए बी सी डी एक आयत है ना। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, देखो इसको हम मान लो कि एल यूनिट लेते हैं
और इसको क्या ले लेते हैं, बी यूनिट। तो ए भी क्या हो जाएगा बच्चों, ए भी बी हो जाएगा, ए भी आपका एल हो जाएगा कि नहीं। बनावट, शीर्ष ए से सी को जोड़ते हैं। तो यह आयत को दो समकोण त्रिभुज में बांटता है कि नहीं। जैसे ही हम लोग एक विकर्ण लेते हैं तो दो समकोण त्रिभुज देखिए बांट दिया कि नहीं। अब देखिए प्रमाण, आयत का क्षेत्रफल तो 2 गुने एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है कि नहीं। देखिए दो गो बराबर समकोण त्रिभुज में बांट रहा है कि नहीं विकर्ण, दो समकोण त्रिभुज में बांटता है कि नहीं। अब जो है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बनता हाफ गुने का हो जाएगा, आधार गुने ऊंचाई, 2 से 2 कट गया। यहां पर आधार का काम कौन कर रहा है, एल यूनिट, और ऊंचाई का कौन काम कर रहा है, ई कर रहा है, यानी मेरा क्या हो जाएगा, एल बी यूनिट का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अगर यूनिट का मतलब हुआ कि मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, कोई भी मीटर, कोई भी यूनिट, इसे यूनिट स्क्वायर। एल का मतलब क्या हो गया लंबाई, और बी से क्या हो गया चौड़ाई, यानी क्या हो गया लंबाई गुने चौड़ाई। यहां पर क्या हो जाएगा, यूनिट का मतलब इकाई का स्क्वायर, यूनिट में आएगा ना। चलिए समझ में आ गया बच्चों। नेक्स्ट कह रहा कि परिमाप, किसी भी बंद आकृति में बाहरी भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। मान लो कि हम आयत ले रहे हैं, ठीक है, ये मान लो कि लंबाई है, ये क्या हो गया चौड़ाई, ये भी क्या हो गया लंबाई चौड़ाई, ठीक है। एक आयत है, ठीक है, जिसमें कि लंबाई है एक क्या है चौड़ाई है। तो कह रहा किसी बना बाहरी भुजाओं का जो परिमाप, तो परिमाप, परिमाप क्या कह रहा है, बाहरी भुजाओं का योग, ठीक है, ये कह रहा है। तो बाहरी भुजा में कौन हुआ, बाहरी भुजा कौन कौन हुआ, ए बी, बी सी, सी डी प्लस डी ए, इसलिए बाहरी भुजा है ना, है
यानी बाहरी भुजा देखिए कौन कौन है, ए बी है, बी सी है, सी डी है और डी ए है। ये परिमाप हुआ। अब देखिए अगल का क्या कह रहा है, सिद्ध करें कि आयत का परिमाप 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो सबसे पहले तो एक आयत बनाना होगा। ए बी सी डी, ये लंबाई के काम किया होगा तो ये भी लंबाई, ई अगर चौड़ाई तो ये भी चौड़ाई। क्लियर। क्योंकि आयत का परिमाप तो क्या हो जाएगा, कुल इससे बढ़िया लिखागा बाहरी सभी भुजाओं का योग, है कि नहीं, बाहरी सही भुजाओं का योग। तो बाहरी कौन कौन भुजा है, ए बी, बी सी, सी डी प्लस डी ए। ठीक है बच्चों, ए बी सी सी डी डी ए। अब ए बी के पर क्या हो गया, लंबाई, बी सी क्या इंडिकेट कर रहा, चौड़ाई, सी डी लंबाई चौड़ाई, 2 गुने लंबाई हो गया, 2 गो लंबाई प्लस 2 गो चौड़ाई, 2 कॉमन लिए क्या हो गया, लंबाई प्लस चौड़ाई, सिद्ध हो गया। सिद्ध हो गया। कोई दिक्कत, कहीं से कोई दिक्कत, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई के बराबर हो गया कि नहीं। नेक्स्ट कह रहा आयत का विकर्ण अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो सबसे पहले आयत लीजिए, ए बी सी डी, है ना, ये क्या है, ये एल है तो ये भी क्या रहा होगा एल, ये बी रहा होगा तो ये भी क्या रहा होगा बी। कुछ भी यूनिट तो कुछ भी रह सकता है ना, यूनिट 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 का मतलब बच्चों इकाई, एल इकाई, इकाई का मतलब मीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर कुछ भी। क्लियर। अब देखिए इसमें विकर्ण कौन होगा, यही होगा, क्योंकि ए बी सी डी एक आयत है जिसमें एसी विकर्ण है कि नहीं। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोई भी उपरला समकोण त्रिभुज एडीसी या सीडीए में भी ले सकते थे, हम ए बी सी में लेकर चल रहे हैं, ए बी सी में क्या होगा, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, किससे, पाइथागोरस
प्रमेय से, है कि नहीं। समकोण त्रिभुज के में कर्ण, तो कर्ण वही विकर्ण, समकोण त्रिभुज में कर्ण लंब स्क्वायर जोड़ा धार स्क्वायर के बराबर होता है ना। तो AC का मान लेंगे, इधर क्या चढ़ेगा बच्चों, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और AC क्या था, विकर्ण है, AL स्क्वायर B स्क्वायर, है कि नहीं। यहाँ क्या देगा, यूनिट होगा। क्लियर, यही ना हो गया, यानी इसको हम बोल सकते हैं किसका निकला, इसलिए आयत का विकर्ण बराबर। क्लियर, यहां तक कोई डाउट। अब चलिए नेक्स्ट आ रहा है वर्ग। वर्ग क्या है, तो जानिए कि ये भी एक चतुर्भुज है। अब मैं पहला लेक्चर वगैरह जो भी दिए हैं क्वाड्रिलेटरल पढ़ा रहे तो उसमें बताए हैं सारा चीज कि चतुर्भुज क्या है, चार भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। और यदि उसमें कंडीशन आवे लगे तो ही आयत बने लगेगा, वर्ग बने लगेगा, ट्रेपीजियम बने लगेगा, समांतर चतुर्भुज बने लगेगा, है कि नहीं। लेकिन सारा चीज क्या है, सब चतुर्भुजे है एक प्रकार का। उसी में कंडीशन आ रहा है, आमने सामने का भुजा बराबर हो रहा है, प्रत्येक भुजा बराबर हो जा रहा है, ये सब कंडीशन के अनुसार नाम बदलता है कि नहीं। तो चलिए वर्ग क्या है, तो ये भी एक प्रकार का चतुर्भुज होता है जिसके प्रत्येक भुजा बराबर तथा आमने सामने की भुजाएं जो है समांतर होते हैं एवं प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है। ये लिखा गया होगा, यह एक चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर, प्रत्येक भुजा बराबर एवं प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है कि नहीं। तो चलिए वर्ग बनाते हैं। A B C D, ABCD है। परिभाषा से क्या होता है बच्चों, AB पैरेलल होता है कि नहीं DC, एवं AD पैरेलल होता है BC। ठीक है, ये पहला। दूसरा क्या होता है कि प्रत्येक भुजा बराबर होता है, तो प्रत्येक भुजा का मतलब कौन, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, इस सब आपस में क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। और तीसरा कंडीशन क्या होता है इसमें, कोण A, कोण B, कोण C, कोण D, सब क्या होता है 90 डिग्री। तीन चीज, तीन कंडीशन, तीन शर्त आते हैं जब चतुर्भुज में। तीन शर्त आ जाए, कौन कौन, आमने सामने की भुजा समांतर, प्रत्येक भुजा बराबर तथा प्रत्येक कोण अगर 90 डिग्री के, तो क्या बन जाता है चतुर्भुज, वर्ग बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों, वर्ग बन जाता है। देखिए वर्ग बन गया। अब इसके बाद आगे टॉपिक, सिद्ध करें कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर के बराबर होता है ना। देखिए तो सबसे पहले एक वर्ग लीजिए,
ठीक है, एक वर्ग ले लिया, दिया हुआ है ए बी सी डी एक वर्ग है, एक वर्ग है, सिद्ध करना है सिद्ध करना है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर है। ठीक है, इसमें बनावट हम लेते हैं फिर AC को जोड़ते हैं तो विकर्ण AC वर्ग को दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बांटता है ना। देखिए दो समान समकोण त्रिभुज कर दो, दो समकोण त्रिभुज, दो समान समकोण त्रिभुज वाले क्षेत्रफल, ऐसे करो। दो समान समकोण त्रिभुज वाले क्षेत्रफल में बांटता है। ये शुद्ध होगा बड। अब चलिए प्रमाण, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल तो 2 गुने एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए इतना ऊपर जो लिखा, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, सीधे वर्ग। लेकिन इतना लिखने के बाद क्या होगा, बच्चा का एक एक चीज, एक एक पॉइंट है ना दिमाग में बैठ गया कि सही में ABCD एक वर्ग है, ये है तो सिद्ध करना कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। अब इसमें हमको शीर्ष लेना ही पड़ेगा, है कि नहीं, शीर्ष को जोड़ना ही पड़ेगा, एक विकर्ण लेना ही होगा, क्योंकि विकर्ण जो है कि नहीं, आपको शुरू से पढ़ाते आए हैं कि विकर्ण जो है दो बराबर भागों में बांट देता है। दो त्रिभुज का दोनों कन्ग्रुएंस होते हैं तो दोनों समान साइज का हो गया तो क्या होगा, दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, है ना। एक एक वीडियो दम बनाते हुए आए हैं दम सिलसिलेवार ढंग से, और चैनल पर डाला हुआ भी है। तो 2 गुने समकोण त्रिभुज तो क्या होता है, समकोण त्रिभुज रहे चाहे कोई भी त्रिभुज रहे, त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। ठीक है, 2 से 2 कट गया, यहां पर आधार कौन है, AB, और ऊंचाई कौन है, BC, है ना। ये आधार, ये ऊंचाई का काम करेगा, है ना। लेकिन सारा जो है क्या है, क्योंकि सारा बराबर होता है, वर्ग में सारा भुजा क्या होता है बच्चों, बराबर होता है
है ना। तो ए बी गुने का ले लेंगे, ए बी क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर, है ना। और ए बी क्या है, तो आधार हिस्सा भुजा है, ए बी भुजा है, ए बी भुजा है, ए भी भुजा है, ये भी भुजा है। सबको भुजा 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 मानेंगे, है ना। यानी क्या हो गया बच्चों, भुजा स्क्वायर, इसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें सारा भुजाएं का होता है बराबर होता है, ए बी बी सी सी डी डी ए सब का होता है बच्चों बराबर होता है। तो हम सबका क्या मान लिए, भुजा स्क्वायर कर दिए। इसको ए बी को भुजा मान लिए, बी सी को भी भुजा भुजा सबको मान लिए। चलिए नेक्स्ट, वर्ग का विकर्ण √2 गुने एक भुजा होता है। वर्ग का विकर्ण क्या कह रहा है, √2 गुने ये निकालना है, क्योंकि ए बी सी डी एक वर्ग है, एक वर्ग है, जिसमें ए सी विकर्ण है। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए सी स्क्वायर का हो जाएगा, ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। ए सी का मान तो क्या हो गया, अगर हम इसको भी ए ए ए ए ले लेते हैं, क्योंकि क्या होता है सारा भुजा बराबर होता है, तो ए यूनिट ए यूनिट ए यूनिट ए यूनिट ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर, टू ए स्क्वायर, इसलिए ए सी यूनिट, है ना। क्योंकि हम इसको क्या माने, भुजा मान लिए सब कुछ, चूंकि बराबर होता है सारा, इसलिए वर्ग का विकर्ण कितना है बच्चों, √2 गुने ए को क्या माना था भुजा, तो √2 गुने भुजा, इतना इकाई हो जाएगा। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए नेक्स्ट, वर्ग का परिमाप निकालना है। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, इसको भी ए ले लो, ए ले लो, ए ले लो, ए। परिमाप क्या होता है, यहाँ वर्ग का परिमाप, बाहरी सभी भुजाओं का योग, तो कितना हो गया बच्चों, ए बी बी सी सी डी प्लस डी ए। अब देखो सब, चूंकि सभी भुज आपस में क्या है बराबर है, अरे ए बी बी सी सी डी
डी ए, और सब कितना मान है, यहाँ लेट कर दो। लेट मैंने कहा माना कि ए बी बी सी सी डी डी ए सबका ए यूनिट रहा होगा, सब बराबर है तो ए जोड़ ए क्या को आ गया 4a, और ए क्या था, एक भुजा का काम कर रहा है, तो 4 गुना भुजा आ गया कि नहीं, सिद्ध हो गया, कहीं से कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट आ रहा है समलंब चतुर्भुज। देखिए समलंब चतुर्भुज क्या होता है, पिक्चर ड्रॉ करके आपको सिखा दूं। ये भी एक प्रकार का चतुर्भुज है, एक क्वाड्रिलेटरल है, ये भी एक प्रकार का बच्चों एक चतुर्भुज है, जिसके आमने सामने की भुजा दो दो ही भुजाएं समांतर होते हैं। देखिए यहां ए बी पैरेलल क्या है डी सी, ठीक है, या ये भी बोल सकते हैं ए बी पैरेलल सी डी, यानी दो भुजाएं क्या होता है समांतर होते हैं, पैरेलल होते हैं, और शेष दो भुजाएं क्या होती है पैरेलल नहीं होते हैं। तथा AD पैरेलल नहीं होता है, ठीक है, देखिए पैरेलल करके काट दिया गया, यानी पैरेलल नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होते हैं दो भुजाएं जो हैं समांतर होते हैं, देखो AB और CD दोनों क्या समांतर है, AB और CD दोनों क्या है समांतर है, बट AD और BC दोनों समांतर नहीं है, क्योंकि इसको आगे जाकर के इसे मिलाएंगे तो दोनों का हो जाएगा इंटरसेक्ट कर जाएगा, कट जाएगा, लेकिन समांतर भुजाएं जो है कभी कटता नहीं है, लेकिन इसको हम आगे तक खींचते जाएंगे इधर, और इसको आगे क्यों खींचेंगे तो आगे जाके कहीं ना कहीं कट जाएगा, लेकिन ये दोनों जो है ना सामने चलते जाएगा, कभी मिलेगा नहीं, आगे की ओर बढ़ाएंगे तो। अब देखो समांतर भुजाएं में ऊंचाई सिखा दे रहे हैं, समांतर भुजाओं में अगर हम यहां से यहां ऐसे लेते हैं, अगर ए ले लेते हैं, एम लेते हैं, यदि यदि डी एल परपेंडिकुलर ए बी तथा सी एम परपेंडिकुलर ए बी, तो यह समलंब चतुर्भुज का ऊंचाई होगा। एक से भी काम करेगा, ऐसे यहां से भी यहां डाले, यहां से भी यहां डाले, इस सिखाया कि क्या हुआ जब लंब डालेंगे, यानी देखो डीएल परपेंडिकुलर किस पर ए बी पर और सीएम भी इसी पर, तो ये सब क्या चाहिए ऊंचाई का काम करेगा, हाइट का ऊंचाई एच क्या चीज का काम करेगा बच्चों, ऊंचाई का काम करेगा। कोई दिक्कत समझ में आया बच्चों। अब जो है आगे क्या कहता है, ये समझ में आ गया कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है, तो ये भी एक प्रकार का चतुर्भुज होता है जिसकी दो भुजाएं जो है समांतर होते हैं तथा शेष दो भुजाएं का होता है असमांतर, समांतर नहीं होता है। क्लियर, चलिए आगे। कारा सिद्ध करें समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हाफ गुने समांतर भुजाओं का योग गुने समांतर भुजाओं के बीच के लंबवत दूरी होता है ना, समांतर भुजाओं के बीच का लंबवत दूरी होता है। तो सबसे पहले समलंब चतुर्भुज लेते हैं,
ए बी सी डी लिया। अब देखो एक यहां से और एक यहां से, इसको ऐसे मिलाया, यहां पर ई कर दो, यहां पर एफ कर दो, है कि नहीं, कोई दिक्कत। एक यहां पर बिंदु है ऐसे, इसे मिलाया, ठीक है। हम दो को इसमें हम हाइट ले रहे हैं, यानी एक रेक्टेंगल बनाया है ना। अब देखिए क्या कर दिया, एसी को हमने क्या कर दिया बच्चों, जोड़ दिया। क्या कर दिया, जोड़ दिया, ठीक है। सबसे पहले देखिए दिया हुआ है ए बी सी डी एक समलंब समलंब चतुर्भुज है ना। ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें पैरेलल कौन है, ए बी पैरेलल डी सी तथा, ए बी पैरेलल डी सी है, बस इतना ही, ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं। सिद्ध करना है सिद्ध करना है समलंब चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज है कि नहीं। ए बी सी डी का क्षेत्रफल, आप गुने समांतर भुजा कौन हो गया, ए बी प्लस डी सी। और देखो ये अभी सिखाए ना कि इससे जो खड़ा रहता है वो क्या चीज का काम करेगा, एच का। तो ए भी किसका हो जाएगा, एच का काम करेगा, ए गुने उनके बीच की लंबविक दूरी। लंबविक दूरी का मतलब लंबवत दूरी, यानी क्या हो गया, ऊंचाई। अब देखो इसमें हमने बनावट किया है, बनावट क्या किया बच्चों, एसी एक विकर्ण तथा सीई परपेंडिकुलर ए बी एवं एफ परपेंडिकुलर सी डी लेते हैं। अब देखो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहां पर देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एक, और उधर में एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन, ए सी डी दो, तो समलंब चतुर्भुज आ जाएगा प्रमाण। समलंब चतुर्भुज
ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी सी क्षेत्रफल जोड़ त्रिभुज, देखिए ए सी डी का क्षेत्रफल हाफ गुने ए बी गुने कौन हो जाएगा सी एच, यहाँ का हो जाएगा हाफ गुने सी डी गुने उस पर ए एफ। चलिए पेज पलट देते हैं। अतः समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या था, हाफ गुने ए बी था, एच का काम हाफ गुने सी डी को हम डी सी भी लिख सकते हैं, सी डी या डी सी, अब गुने का हो जाएगा एच। देखो यार एच क्यों, क्योंकि सी से ई भी एगो हाइट का काम कर रहा है, ऊंचाई, और यहां भी ए से एफ भी एगो हाइट का काम कर रहा है। तो ए एफ की जगह भी एच डाल सकते हैं और सी एच की जगह भी हम एच डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हाफ गुण एच कॉमन लिया तो क्या हो गया, ए बी प्लस डी सी, यानी हाफ ए बी प्लस डी सी इंटू एच। इसको हम लिख सकते हैं हाफ गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। ऊंचाई का मतलब समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी। ओके, सिद्ध हो गया। आगे आ रहा है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होता है, तो एक चीज जानिए, समचतुर्भुज जो होता है बच्चों, ये भी एक प्रकार का चतुर्भुज होता है, क्योंकि चार भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र है कि नहीं। तो समचतुर्भुज में क्या है, एक प्रकार का चतुर्भुज होता है जिसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर, लेकिन प्रत्येक भुजा बराबर होता है। इसमें प्रत्येक भुजा क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। जैसे देखिए इसमें सब क्या होगा, बराबर होगा। इसमें एक कंडीशन यही है कि ये जो है ना, ये हर जगह 90-90 डिग्री का कोण। ठीक है, विकर्ण देखिए लिखा होगा, समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करती है। यानी इसमें होता क्या है, यहां होता क्या है कंडीशन में, यहां जो है ए बी पैरेलल डीसी होगा तथा ए बी बराबर हो जाएगा डीसी। दूसरा ए बी बराबर डीसी, बीसी और डीए सब आपस में बराबर होगा। और देखो दूसरा हो जाएगा एडी पैरेलल क्या हो जाएगा, बीसी। ठीक है, ये हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, इसको तीसरा में डाल दो। आमने सामने की भुजा क्या था, समानांतर
प्रत्येक भुजा बराबर, है ना। चौथा क्या, चौथा क्या होगा, ओ बी परपेंडिकुलर एसी होगा। पांचवा क्या होगा, ओसी परपेंडिकुलर बीडी होगा। ओडी, ओडी परपेंडिकुलर एसी होगा। और कौन बचा, ओ ए, ओ ए परपेंडिकुलर बीडी होगा, है ना। देखिए इस सारा चीज क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ए भी होता है कंडीशन। छठा हो गया, सातवां हो गया, आठवां, ओ ए और ओ सी बराबर, है ना। ओ बी ओ डी बराबर, ठीक है ना। ओ बी और ई ओ डी का होगा बराबर, लंबवत एकदम काटती है कि नहीं। कहीं से कोई दिक्कत समझ में आया होगा। तो चलिए इसके बाद जो है आगे क्या कहता है, सिद्ध करें कि समचतुर्भुज, सिद्ध करें कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हाफ गुने विकर्ण के गुणनफल, यानी विकर्णों के गुणनफल के बराबर होगा, है कि नहीं। तो सबसे पहले समचतुर्भुज लीजिए। फर्क यही है वर्ग और इसमें, फर्क यही है कि वर्ग में यहां पर प्रत्येक 90 डिग्री हो जाता है, लेकिन इसमें 90 90 डिग्री नहीं रहता, ठीक है। अब चलो, वो है दिया हुआ है दिया हुआ है ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, जिसमें ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी है, तथा ए सी एवं बी डी दो विकर्ण हैं। क्लियर। प्रमाण, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण लंब समद्विभाजक होता है, इसलिए समचतुर्भुज
ABCD का क्षेत्रफल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन ले लेंगे? ABC जोड़ त्रिभुज कौन हो जाएगा? CDA का क्षेत्रफल, हिंदी में इसको लिख सकते थे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, इंग्लिश में लिखा गया, इसको लिख सकते थे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ गुने, तो आधार का काम कौन करेगा? विकर्ण। हाफ गुने AC और गुने कौन हो जाएगा? OB प्लस उस वाला में ये किसका काम करेगा? ये आधार का काम करेगा। दोनों त्रिभुज के लिए आधार का काम करेगा। एक में ऊंचाई होगा OB, एक में OD। हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई OD। हाफ AC कॉमन ले लिया बच्चों, तो क्या हो गया? OB प्लस OD, यानी क्या हो गया? हाफ AC। OB और OD जोड़ेंगे, OB और OD जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? BD। यही तो आ गया। एगो विकर्ण आ गया ना AC, एगो विकर्ण का हो गया BD। यानी सिद्ध करना था हमको कुछ ही, सिद्ध तो यही करना था ना। देखिए यहां पर छूट गया, लिख दे रहे हैं सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल गुने हाफ गुने AC गुने BD। यही तो सिद्ध करना था, छूटा हुआ था बीच में, हम लिख दिए। कहीं से कोई दिक्कत? तो इस तरह से समचतुर्भुज का विकर्ण चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी आपको क्या हो गया? सिद्ध हो गया बच्चों। चलिए अब जो है एरिया से रिलेटेड जितना भी था सबका रिजल्ट को एकदम सिद्ध करते हुए पढ़ाया। बहुत से होते हैं क्या कि फॉर्मूला रट गए, नहीं। यदि आप साइंस का विद्यार्थी हो तो किसी भी टॉपिक को समझ करके इसमें रख करके सिद्ध करके दिखा दीजिए। आप लाइफ में, है ना, कहीं भी बैक हो करके नहीं देखेंगे, आगे की ओर बढ़ते ही रहेंगे, है ना, यानी सीढ़ी बाई सीढ़ी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। सही बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप जो है मेरे चैनल के साथ चिपके रहें, चिपक करके लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।